डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास की मैथमेटिक्स की पीटीबी की बुक से चैप्टर नंबर 1 से एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पहले से मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसको रीड कर देता हूँ। लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेजन दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स इक्वेजन है और आपने इसमें से ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन के मुताबिक जब भी कोई सी दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हों तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। सपोज यहां पर अगर ए प्लस सी फर्स्ट एंट्री है इस मैट्रिक्स की, तो इस मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री 0 के ये इक्वल है। ठीक है, तो फिर हम इसको कैसे लिख लेंगे? हम इसको लिखेंगे ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाली एंट्री C-1 जो कि इस प्लेस पर है वो इस मैट्रिक्स की इस एंट्री 3 के इक्वल है। तो मैं इसको यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, C-1 इज इक्वल टू 3। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाली जो एंट्री है a प्लस 2b, ये इस एंट्री -7 के इक्वल है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो लास्ट एंट्री है 4d-6, ये इस मैट्रिक्स की लास्ट एंट्री 2d के इक्वल है। हम इसको कैसे लिखेंगे? 4d-6 इज इक्वल टू 2d। अब ये 4 इक्वेशंस बना ली मैंने इस मैट्रिक्स इक्वेशन को यूज करते हुए। अब हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब देखें, मेरे पास यहां सबसे पहले लिखा हुआ है इधर C-1 इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स देखें, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, C इज इक्वल टू 3 प्लस 1। ये 1 इधर माइनस हो रहा था, साइन ऑफ इक्वालिटी की इस साइड पर आया तो आकर इसका साइन चेंज हो गया, ये हो गया प्लस का 1। अब देखें 3 प्लस 1 जो है वो यहां पर स्टूडेंट्स, सॉरी ये इक्वालिटी की जगह मैंने प्लस का साइन लगा दिया था, इसको मैंने ठीक कर दिया है। देखें यहां लिखा हुआ है 3 प्लस 1, तो ये प्लस 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 होकर 3 प्लस 1 का आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था। सी का ये वाला आंसर अगर मैं यहां यूज करूं, देखें a प्लस सी की जगह पर मैं लिखूंगा उसकी वैल्यू 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से a इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। 4 यहां पर प्लस हो रहा था, साइन ऑफ इक्वालिटी की दूसरी साइड पर लेकर गए तो उसका साइन चेंज हो गया और वो माइनस का हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड आंसर आ गया विच इज a इज इक्वल टू -4। अब देखें a का ये वाला आंसर हम यहां इस इक्वेशन में अगर यूज करें, a की जगह पर मैं लिख दूंगा -4 प्लस का 2b इज इक्वल टू -7। स्टूडेंट्स देखें यहां पर क्या हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4। ये इधर माइनस था, साइन ऑफ इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाकर इसका साइन चेंज हो गया और ये प्लस का साइन हो गया। अब देखें इसके बाद क्या होगा, 2b इज इक्वल टू माइनस का 7 प्लस का 4। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन आएगा और 7 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहां पर 3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो देखें ये यहां पर 2 इधर b से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। मैं इसको कैसे लिखूंगा? b इज इक्वल टू -3/2। 2 इधर b से मल्टीप्लाई हो रहा था, साइन ऑफ इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अब देखें यहां से हमारे पास b इज इक्वल टू -3/2 आंसर आ गया। 3 को अगर हम 2 पर डिवाइड करें तो हम इसको ऐसे करेंगे, मैं यहां पर लिखूंगा 3 और यहां 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा आंसर 2 1s आर 2। तो फिर ये 3 में से 2 माइनस होकर हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है, तो ये देखें ये क्या हो जाएगा। अब मैं यहां पर अगर एक डेसिमल लगाऊंगा तो मैं यहां पर एक 0 लगा दूंगा। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 2 5s आर 10 हो जाएगा और यहां नीचे 0 बचेगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 1.5। b इज इक्वल टू -1.5। ये हमारे पास b का आंसर भी आ गया। अब देखें हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है, हमने d फाइंड आउट करना है। d फाइंड आउट करने के लिए हम देखें यहां पर क्या करेंगे, ये है 4d, ये इधर प्लस है, इसको मैं इस तरफ ले आऊंगा तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि 4D यहां पर था, इस तरफ 2D था, दोनों D की वैल्यूज हमने एक साइड पर इकट्ठी करनी थी, तो हम इसको साइन ऑफ इक्वालिटी की लेफ्ट साइड पर लेकर आ गए। ये वाला जो -6 है इसको हम साइन ऑफ इक्वालिटी की दूसरी तरफ लेकर देंगे, क्योंकि इसमें D की वैल्यू नहीं है। ये इधर माइनस था, उधर आकर प्लस हो गया। 2D इधर प्लस हो रहा था, इधर आकर माइनस हो गया। अब देखें 4D प्लस का है और ये माइनस का 2D है, तो प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का 2D बचेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, इज इक्वल टू, यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्लस का 6। अब देखें ये 2 इधर d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 6 से। ठीक है, अब देखें यहां से हमारे पास क्या आंसर आएगा, हम टेबल पढ़ेंगे 2 का, 2 1s आर 2 एंड 2 3s आर 6, 3/1 मीन्स 3। तो ये हमारे पास लास्ट आंसर आ गया डी का। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये देखें यहां पर अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी, कोई प्रॉब्लम होगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके मैसेज में कहीं भी राब्ता करके पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स देखें मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया है, अगर आपको ये क्वेश्चन ठीक से समझ में आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कोई भी किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आपने इस बुक से रिलेटेड, इस 9th क्लास की बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन समझना होगा, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। कमेंट्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक और अपने दूसरे क्लास फेलोज से ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।